सदन मुंबई के रिसोर्ट में मैनेजर था। वैसा तो वह मध्य प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में अब वह मुंबई आ गया था। मुंबई में रहते हुए उसे वहीं एक गरीब लड़की सुनीता से प्यार हो गया। सुनीता एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद अब वे अपने मामा मामी के साथ रहती थी, लेकिन वे उस पर काफी जुल्म तथा अत्याचार करते थे, जिस कारण वह काफी उदास रहती थी। और उसकी उदासी को दूर करने के लिए सगन हमेशा उसके साथ हंसी मजाक करता था। दोनों में हंसी मजाक करते करते कब प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। फिर एक रोज दोनों ने शादी कर ली और वो वापस अपने शहर मध्य प्रदेश आ गया। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ सुनीता को भी लाया था। सगन उसे लेकर अपने घर पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। अरे मेरा बच्चा कितने साल बाद आया है, कैसा है सगन? और ये लड़की कौन है बेटा तेरे साथ? माँ, इस लड़के का नाम सुनीता है और यह आपकी बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली है। माँ अनाथ थी और इसके मामा मामी इस पर खूब अत्याचार करते थे। इससे घर का सारा काम कराते थे। एक रोज तो बेचारी आत्महत्या के लिए जाने लगी थी। तब मैंने इसे रोक लिया और फिर वहीं से हमारी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती के बाद कब प्यार हो गया माँ मुझे पता ही नहीं चला, और इसलिए हमने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद सुनीता रोने लगी। तभी सगन परिवार वाले सुनीता को अपना लेते हैं। अगली सुबह, बहू, आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, तो तुम्हें जो भी आता है वही बना लो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सुनीता जल्दी से रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाकर ले आती है। सबको सुनीता द्वारा बनाया हुआ हलवा खूब पसंद आता है। और फिर एक रोज जब वो रसोई में जाती है, क्या बनाऊं? आज तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। अच्छा, एक काम करती हूँ, मछली चावल बना लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन मछली तो घर में होगी नहीं। सुनीता मछली लेने के लिए बाजार जाती है और बाजार से मछली लेकर आती है। फिर कुछ देर बाद ताजी मछली लेकर वह घर लौटती है और मछली चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वह मछली चावल लेकर बाहर आती है। ये देखकर उसके सास ससुर और ननद और देवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुझे पता नहीं था तो एक बार पूछ तो लेती। बहू, ये तुमने क्या बनाया है? बेटा, हमारे घर में ये सब नहीं खाया जाता। जी पापा जी, मुझे माफ करिएगा। मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ पर मछली नहीं खाई जाती। हमारे मुंबई में तो मछली खूब पसंद की जाती है, इसलिए मैंने बना दी। अरे करमजली, ये तेरा मुंबई नहीं है, कम से कम पूछ तो लेते कि क्या बना लूं माँ जी। इतना भी नहीं कर सकती क्या? सुनीता के साथ सुनीता बहुत जांच लगा ही रही थी कि तभी एक गरीब आदमी आता है और सबको बताता है कि सगन का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। ये सब सुन के सबके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं और फिर वह सब खूब रोते हैं। उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर जैसे ही उसकी 13वीं पूरी होती है तो सुमित्रा रोते रोते सुनीता को घर से बाहर निकाल देती है। नहीं माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं आखिर अनाथ कहाँ जाऊंगी? सगन जी भी नहीं रहे, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी, मुझे मत निकालिए। सुनीता अपनी साथ सुमित्रा के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और उसे ससुराल से बाहर निकाल देती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे ससुराल वालों का गुजारा कैसे होगा? सारा घर तो सगन जी की कमाई से चलता था, वो तो चले गए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हाय राम। सुनीता चलते चलते ढाबे पर पहुँचती है तो ढाबा एक
बूढ़ा आदमी का था, जिन्होंने वह अपनी सारी परेशानियाँ सुनाती है और उनसे काम मांगती है। बाबा बाबा मुझे कुछ काम दे दो। बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में कैसे तुझ पर इतनी सारी परेशानियों का बोझ आ गया? तू इतनी परेशान कैसे हो गई? इतनी सी उम्र में तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर गया है। वैसे तो मेरे पास ज्यादा कुछ ही नहीं है। मैं अकेला बूढ़ा आदमी ये ढाबा चलाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे ढाबे पर खाना बनाने का काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने का 15,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए सैलरी दूंगा। तुमको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? 20,000। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मैं मछली चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ। उसके बाद से सुनीता उस बूढ़े आदमी के ढाबा पर मछली चावल बनाने लगती है। सुनीता के बनाए गए मछली चावल ग्राहकों के इतना पसंद आते हैं कि बूढ़े बाबा का ढाबा खूब चलने लगता है। उस दिन से सुनीता रोज ढाबा पर मछली चावल बनाने का काम करने लगती है। सुनीता थोड़े बहुत पैसे अपने कमाई में से अपने ससुराल वालों के लिए भी भेज देती थी, क्योंकि उनके पास उनका पैसा नहीं था तो उनका घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सुनीता थोड़े पैसे अपने ससुराल वालों के लिए भी